ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो जो विषय है ज्योतिष से संबंधित विषय है कि कुंडली में नीच बुरा नहीं और वक्री उल्टा नहीं। कुंडली में नीच बुरा नहीं और वक्री उल्टा नहीं। उसके लिए आपको मुझको एक केस बताना होगा, जिस केस के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली में नीच बुरा नहीं होता और वक्री उल्टा नहीं होता। जैसे कि हमने एक केस लिया कि एक जातक था, वह जातक जो है किसी ज्योतिष के पास पहुंचता है और अपनी कुंडली दिखाता है। ज्योतिषी जातक से कहता है कि आपकी कुंडली मिथुन लगन की है, आपकी कुंडली मिथुन लगन की है, लेकिन बुध अस्त होने के कारण आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपकी कुंडली में जो है बुध अस्त है, इसलिए आप जो है कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन लगन में जो है बुध आदित्य योग अर्थात सूर्य बुध के साथ बुध आदित्य योग होने के जो है बावजूद भी आपकी कुंडली जो है असरदार नहीं रह गई है। जातक ज्योतिषी से इसका जो है क्या पूछता है, उपाय पूछता है कि इसका उपाय क्या है। और ज्योतिषी उस व्यक्ति को कुंडली के जो व्यक्ति की जो कुंडली थी, ज्योतिष ने जो है उस कुंडली के जो है कारक ग्रहों के उपचार बताने के बजाय ज्योतिष ने जो है जातक को बुध के उपाय बताकर जो है भेज देता है, बोल देता है कि आप जो है बुध का उपाय करो। और दूसरे केस में क्या होता है कि जब वो व्यक्ति पुस्तक में पढ़कर अपनी कुंडली का विश्लेषण कर रहे व्यक्ति को पता चलता है, जब वह जो है अपनी कुंडली जो है आजकल कंप्यूटर वाइज जो कुंडली होती है इसमें सब कुछ लिखा होता है, ठीक है ना। विंशोत्तरी दशा की आप उसे भी दे सकते हैं कि आम आदमी भी दे सकते हैं कि मेरी क्या दशा चल रही है, मेरी कुंडली का ज्योतिष ने जो है क्या फलादेश किया है। तो जैसे ही वो एक दिन अपनी ऐसी ही कुंडली पढ़ रहा था तो उसको पता चला कि मेरी कुंडली में तो जो है शनि ग्रह वक्री होने के कारण, उसकी कुंडली में क्या थे, शनि ग्रह वक्री हो रखे थे। तो उस शनि ग्रह वक्री के होने के कारण जो है सारे काम जो है उन व्यक्ति के जो है उल्टे हो रहे थे। अर्थात अगर वो बिजनेस करता था तो उस व्यक्ति का जो बिजनेस था वो भी क्या था, लॉस में जा रहा था, माने कि शनि वक्री होने के चक्कर में उसको घाटा हो रहा था। और आने वाली महादशा भी जो है किसकी है, शनि ग्रह की है। आने वाली दशा भी क्या है, शनि ग्रह की है। इससे परेशान हुआ व्यक्ति, तो सोचिए कि ज्योतिषी का मतलब है लोगों को भय को मिटाना। उसको ये नहीं कि ज्योतिष आप किसी के पास कुंडली देखने गए तो आपने उसको जो है भयभीत कर दिया। ज्योतिष का काम वो उसको भयभीत करना नहीं, उसको सही उपचार, कोई ग्रह अगर खराब है तो उसका उपचार बनाकर उसका जो है उसको पूजा वगैरह कराकर, उसका बीज मंत्र का जाप वगैरह कराकर उसका जो है उस ग्रह की जो है दोष की शांति करानी चाहिए, ना कि उसको भयभीत करना चाहिए। तो इससे परेशान हुआ जो व्यक्ति था ज्योतिषियों के जो है चक्कर निकालने लगता है, अनेक विद्वानों के पास जाता है और वह हर ज्योतिषी से ही पूछता कि मेरी कुंडली में शनि वक्री का उपचार क्या है। जबकि वास्तव में उस व्यक्ति की कुंडली में शनि अकारक है, यानी उसकी जिंदगी में शनि की बजाय अन्य ग्रहों का क्या है, दबदबा अर्थात रोल जो है असर है। तो ऐसे ही कहीं उद्धरण ज्योतिषियों के पास आते और आम लोग भी ग्रह के वक्री जो है, ग्रहों के वक्री या अस्त होने से जो है परेशान नजर आते। तो ज्योतिषियों को मूल रूप से जो है उनकी कितनी शाखाएं हैं ज्योतिष की,
दो शाखाएं, मूल रूप से दो शाखाएं, सिद्धांत, ठीक है, पहला है सिद्धांत शाखा और दूसरा है फलित। कि सिद्धांत शाखा में जहाँ ज्योतिष गणनाओं के बारे में विस्तार से दिया गया है, वहीं फलित ज्योतिष में ग्रहों, राशियों और नक्षत्रों का मनुष्य का जीवन पर प्रभाव के बारे में विशद वर्णन है। समय के साथ सिद्धांत और फलित की पुस्तकों के जो है ढेर लग चुके हैं, वही सिद्धांत ज्योतिष अपेक्षित होती जा रही है। आजकल देखते हो कि फलित ही चल रहा है, हर कोई एस्ट्रोलॉजी फलित ही करता है। सिद्धांत जो है उससे क्या हो रहा है, अपेक्षित होती जा रही है। इसी का नतीजा है कि सिद्धांत में दिए गए शब्दों को फलित ज्योतिष में भली भांति समझे जाने के बजाय उनके सामान्य शब्दों के अनुरूप ही अर्थ निकाले जाने लगे हैं। पहले कहते हैं कि पहले नौ सीखिए ज्योतिषियों ने इन शब्दों के शाब्दिक अर्थों का प्रयोग किया। बाद में विभिन्न पुस्तकों तक इन शब्दों के जो है विषम गलत अर्थ जो है आ गए। इससे आम मनुष्य में भी ज्योतिष विषयों या शब्दों को लेकर क्या है, भ्रांतियां बढ़ती जो है जा रही हैं। वास्तव में शब्दों के अर्थ समझना विषय को समझने से पहले जरूरी है। यदि आप कोई शब्द उसको पढ़ रहे हैं तो उसका यदि आपको अर्थ जानना है तो उसको समझने के लिए जो है आपको पहले विषय समझना जरूरी है। अब बात करते हैं वक्री और मार्गी का असर। सिद्धांत ज्योतिष, थोड़ा जल्दी बोलूंगा कि वीडियो फिर ज्यादा लंबी कोई देख भी नहीं पाता। सिद्धांत ज्योतिष में स्पष्ट किया गया है कि वक्री क्या होता है। ठीक है, वक्री, जरा सोचना कि वक्री और मार्गी क्या होता है। इस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ कि वक्री और मार्गी का क्या अंतर है, क्या असर है। सिद्धांत ज्योतिष में स्पष्ट किया गया है कि वक्री क्या होता है। हम सामान्य विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो पता चलेगा सभी ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अतः सापेक्ष गति के कारण ऐसा दिखाई देता है। अगर सौर मंडल में ग्रहों का मार्गी, यदि सौर्य मंडल में ग्रहों का मार्गी पूर्णतः वृत्ताकार होता तो कभी कोई ग्रह वक्री या मार्गी नहीं होता। पूर्णतः वृत्ताकार होता तो कोई ग्रह वक्री या मार्गी नहीं होता, लेकिन दीर्घ वृत्ताकार चक्कर निकालने के कारण पृथ्वी से देखे जाने पर यह ग्रह कभी तेज गति से चलते हुए तो काफी धीमी गति से चलते हुए, कभी तो तेज चलते हैं ग्रहों की गति, कभी क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो वास्तव में कोई भी ग्रह उल्टी चाल नहीं चलता। सिद्धांत ज्योतिष ने यह तो स्पष्ट कर दिया कि कब ग्रह की गति मार्गी होगी, कब अतिचाल होगी और कब वक्री ग्रह की जो है गति होगी। ग्रह देखो ज्योतिष में और वैसे भी जो है ग्रह जो है चलायमान है, ग्रह जो है चलते रहते हैं। देखो नवग्रहों में 9 प्लैनेट्स जो होते हैं, सूर्य, चंद्र, सोम, बुध, बृहस्पति, ठीक है, शुक्र, राहु, शनि, केतु, जो भी 9th जो प्लैनेट्स हैं वो जो है कभी भी अशुभ फल प्रदान नहीं करते। ग्रह हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। 9 के 9 ग्रह शुभ फल जो है प्रदान करते हैं। लेकिन ग्रह अशुभ फल प्रदान तब करते हैं जब वह अपनी राशि में ना हो, या वह किसी पाप स्थान से ग्रसित हो, या वह त्रिकोण भाव में किसी अशुभ स्थान पर विराजमान हो, या त्रिकोण इसमें कोई पाप ग्रह से ग्रसित हो, या पूर्ण दृष्टि ना हो, तब जाके वह जो है ग्रह जातक पर जो है अशुभ फल
डालते हैं, अशुभ फल प्राप्त करते हैं। लेकिन अब मैं बात कर रहा था ग्रह की, वक्री और मार्गी की। लेकिन फलित ज्योतिष में इसके अगर असर के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है। इसका एक सिद्धांत यह भी बताया गया है कि ग्रह के वक्री होने पर वह किसी राशि विशेष में अधिक समय विराजमान कर सूर्य और अन्य नक्षत्रों में मिली राशियों को पृथ्वी पर या पृथ्वी की ओर भेजता है, इससे वक्री ग्रह का प्रभाव सामान्य की बजाय उच्च की भांति हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अतिचाल के कारण ग्रह कम से कम समय के लिए राशि में ठहरता है और नक्षत्रों से मिली राशियों की अपेक्षाकृत का समय के लिए जातक की ओर भेजता है। ऐसे में उसका प्रभाव नीच की भांति हो जाता है और प्रकृति में नहीं होता बदलाव। कि फलित ज्योतिष में प्रकृति में नहीं होता बदलाव। कि फलित ज्योतिष में हर ग्रह और राशि नक्षत्रों के समूह के प्रकृति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। ग्रहों के रंग, दिशा, स्त्री पुरुष भेद तत्व और धातु के अलावा राशियों के गुण के बारे में भी बताया गया है। और ग्रह और राशियों की प्रकृति अस्थायी होती है, इनके प्रभाव से कमी या बढ़ोतरी भी हो सकती है, लेकिन मूल प्रकृति मैं बता रहा हूँ, प्रकृति में नहीं होता बदलाव। कि जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि में जाता है तो इस राशि में ग्रह का प्रभाव अपेक्षाकृत जो है कम हो जाता है। अर्थात वह अगर अपनी नीच राशि में गया तो उसको जो है पूर्ण फल नहीं मिलेगा, उसको पूर्णांत फल नहीं मिलेगा, तुच्छ फल मिलेगा, क्योंकि वह जो है उसकी नीच राशि में है। और ग्रहों का प्रभाव जो है नीच राशि में जो है पूर्ण नहीं मिलता, जो है प्रभाव जो होता है कम हो जाता है। सूर्य मेष राशि में, चंद्र वृश्चिक राशि में, बुध कन्या राशि में, शनि तुला राशि में, मकर जो है मंगल मकर राशि में, गुरु कर्क में और शुक्र मीन राशि में जो है उच्च का होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इन राशियों में ग्रह का प्रभाव जो है अधिक होगा। दूसरी ओर सूर्य तुला में, चंद्र वृश्चिक में, बुध मीन में, शनि मेष में, मंगल कर्क में, गुरु मकर में, शुक्र कन्या राशि में नीच का प्रभाव देते हैं। अब प्रभाव में बढ़ोतरी हो या कमी ना तो ग्रह की है और ना ही राशि की। यहाँ पे कमी ना तो ग्रह की है और ना ही राशि की है। कि प्रकृति में कोई बदलाव आता है, ऐसे में भी किसी ग्रह के ऊंच या नीच होने पर उसके प्रभाव को नीच या ऊंच नहीं कहा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया वक्री और मार्गी क्या होता है, मार्गी और वक्री क्या होता है, एक केस के जरिए। यह जो ज्योतिष या कुछ भी किसी विषय के कर्मकांड के भी ऊपर जो हम चीज़ बताते हैं, तो ये तो चीज़ वैसे तो स्टडी मेरी स्टडी के ऊपर से भी है और मुझे ज्योतिष के ज्ञान के ऊपर से भी है, और अलग अलग ज्योतिष आचार्यों के मत के अनुसार भी मैं बोलता हूँ, जो मुझे बात उनकी उचित लगती है और जो मैं ज्योतिष सिद्धांत कहता है उस विषय को लेकर मैं बात करता हूँ। और कर्मकांड में जो भी पूजा होगी उसके संबंधित भी आप सबके सामने मेरी वीडियोस आएंगी। हमें केवल ज्योतिष को जो है व्यापार नहीं बनाना है, ज्योतिष सिद्धांत को साइंस से भी हमें जो है ऊपर ले जाना है, यही मेरी सोच है। और मेरे पेज का फेसबुक पर नाम है आध्यात्मिक वैदिक ज्योतिष पूजा परामर्श,